नमस्कार। कभी डेटा की एक बड़ी सी शीट देखकर ऐसा लगा है कि अरे, अब मैं शुरू कहाँ से करूं? आज हम यही देखने वाले हैं कि एक्सेल सिर्फ नंबर्स का एक जाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो डेटा में छुपी कहानी बताता है, जो उस डेटा के ढेर को समझने लायक, एक्शन लेने लायक फैसलों में बदल सकता है। हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन में जरूर आए हैं। एक बहुत बड़ी उलझी हुई डेटा शीट को बस देखते रहना थोड़ा सा डर भी लगता है ना? लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस उलझन को सुलझाने का एक तरीका है और उसकी चाबी एक्सेल के पास ही है। तो चलिए, आज हम इसी बदलाव के सफर पर चलते हैं। हम इस तरह के बिखरे हुए डेटा को लेंगे और उसे इस तरह के एक साफ सुथरे, आसानी से समझ में आने वाले सारांश और चार्ट में बदल देंगे, जो देखते ही पूरी कहानी बता दे। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये रहा हमारा प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे कि ग्रिड को समझना, फिर कुछ बहुत जरूरी फॉर्मूलों पर जाएंगे, अपने टेक्स्ट को साफ करेंगे और आखिर में ये सीखेंगे कि उस पूरी बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा मतलब का सारांश कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्सेल को ना एक शहर की तरह सोचिए। ये जो ग्रिड है, ये उस शहर का नक्शा है और हर एक खाने का, यानी हर सेल का एक यूनिक पता होता है, जैसे कि B5। ये पता हमें बताता है कि हम कॉलम बी और रो नंबर 5 पर हैं। यही सिंपल सा एड्रेस सिस्टम एक्सेल की पूरी भाषा की नींव है। फॉर्मूले ही एक्सेल का असली जादू हैं। वो सिर्फ हिसाब किताब नहीं करते, वो जिंदा होते हैं। मतलब अगर आप एक नंबर बदलते हैं तो उससे जुड़ा कोई भी फॉर्मूला अपने आप तुरंत अपडेट हो जाता है। बार बार कैलकुलेशन करने का झंझट ही खत्म। अब यहां पे एक्सेल का असली पावर दिखता है। सीधे सीधे नंबर टाइप करने के बजाय, जैसे इक्वल्स 123 इंटू 987, हम सेल के पते का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इक्वल्स B5 इंटू C5। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप C5 में वैल्यू को 987 से बदलकर 1000 कर दें, तो आपका टोटल अपने आप अपडेट हो जाएगा। यही चीज आपकी स्प्रेडशीट को स्मार्ट और फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक है, बेसिक्स तो समझ लिए। अब टाइम है अपने टूलकिट को खोलने का और कुछ सबसे जरूरी फॉर्मूलाज को देखने का, जो लगभग हर दिन काम आते हैं। हमारा पहला और सबसे कॉमन टूल है सम। जरा सोचिए, 100 नंबरों को एक एक करके जोड़ना पड़े, कितना मुश्किल होगा। सम के साथ आप बस इक्वल टू सम A1 A100 टाइप करते हैं और बूम, एक्सेल सेकंडों में आपके लिए सारी मेहनत कर देता है। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव बनाम एब्सोल्यूट रेफरेंस। सोचिए, आप एक फॉर्मूला कॉपी करके नीचे की हर लाइन में लगा रहे हैं। आप चाहेंगे कि सेल रेफरेंस अपने आप बदल जाए। ये है रिलेटिव। लेकिन अगर हर कैलकुलेशन में एक फिक्स टैक्स रेट का इस्तेमाल हो रहा है, जो सिर्फ एक सेल में लिखा है, तब आप नहीं चाहेंगे कि वो रेफरेंस हिले। तब हम $, $B, $2 लगाकर उसे अपनी जगह पर लॉक कर देते हैं। इससे वो एब्सोल्यूट बन जाता है। एक बात तो पक्की है, असल दुनिया का डेटा कभी भी बिल्कुल साफ सुथरा नहीं मिलता। आपको फालतू स्पेस, कहीं छोटा कहीं बड़ा अक्षर और हर तरह की छोटी मोटी गड़बड़ियां मिलती हैं। तो चलिए, एक्सेल के टेक्स्ट टूल से इसकी सफाई करना सीखते हैं। इस उदाहरण को देखिए, CG मार्केट गुरु। इतने सारे फालतू स्पेस और बड़े अक्षरों के साथ एक्सेल के लिए ये नाम CG मार्केट गुरु से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आपका सॉर्टिंग, फिल्टरिंग सब कुछ गलत हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि एक्सेल के पास इसकी पूरी क्लीनिंग टीम है। ट्रिम फंक्शन फालतू के स्पेस हटाता है। लोअर या अपर फंक्शन अक्षरों को एक जैसा कर देते हैं और कनकैटिनेट टेक्स्ट के अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ भी सकता है। ये सब आपके डेटा में एक रूपता लाने के लिए बेहतरीन टूल्स हैं। और ये देखिए, ट्रिम और लोअर लगाने के बाद हमें मिलता है बिल्कुल साफ एक जैसा टेक्स्ट। अब हमारी सारी एंट्रीज एक जैसी हैं और हम फाइनली अपने डेटा पर भरोसे के साथ एनालिसिस कर सकते हैं। हमारा डेटा साफ हो चुका है, तो अब उससे सवाल जवाब करने का टाइम है। चलिए कुछ ऐसे पावरफुल फंक्शंस को जानते हैं जो हमें सीधे हमारी स्प्रेडशीट से जवाब ढूंढने में मदद करते हैं। मिलिए IF फंक्शन से। ये एक्सेल के दिमाग है जो फैसले लेता है। ये बहुत सिंपल है। आप इससे एक हाँ या ना वाला सवाल पूछते हैं। अगर जवाब हाँ में है तो ये एक काम करता है, और अगर जवाब ना में है तो ये कुछ और करता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए हम बोनस दे रहे हैं, तो लॉजिकल टेस्ट ये पूछ रहा है क्या B4 में जो सेल है वो 65 से ज्यादा है।
अगर जवाब ट्रू है यानी हाँ तो बोनस 0 है, अगर फॉल्स है यानी नहीं तो बोनस 7 है। देखिए कितने सिंपल लॉजिक चेन है। ये सिंपल हाँ या ना वाले फैसलों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन तब क्या होगा जब आपके पास ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, जैसे कि सेल्स के हिसाब से कमीशन के अलग अलग लेवल, जब 2 से ज्यादा नतीजे हो सकते हो। इसका जवाब है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बस इतना है कि एक इफ फंक्शन के अंदर दूसरा इफ फंक्शन डालना। इससे एक लॉजिक की चेन बन जाती है। जैसे अगर सेल्स 14,000 से ज्यादा है तो 3% दो, अगर नहीं तो चेक करो कि क्या ये 7,000 से ज्यादा है तो 1% दो, वरना 0 दो। वीलुकअप को अपना पर्सनल डेटा जासूस समझिए। आप इसे कुछ ढूंढने के लिए कहते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉई आईडी, ये एक टेबल में खोजता है, उस आईडी को ढूंढता है और फिर उसी लाइन से जुड़ी सारी जानकारी जैसे कि एम्प्लॉय का नाम या डिपार्टमेंट आपके लिए ले आता है। ये बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। और हां, बस आपकी जानकारी के लिए वीलुकअप का एक भाई भी है जिसका नाम है एचलुकअप। वी का मतलब है वर्टिकल, ये कॉलम्स में खोजता है। एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल, ये रोज में खोजता है। आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी डेटा टेबल कैसे बनी हुई है। हमने अपने डेटा को साफ कर लिया, उससे सवाल जवाब भी कर लिए। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी कदम, हजारों लाइनों के डेटा को एक छोटे स्पष्ट सारांश में बदलना जो पूरी कहानी बताए। सारांश बनाने के लिए सबसे आसान लेकिन सबसे पावरफुल टूल है सॉर्ट एंड फिल्टर। ये आपको तुरंत उस डेटा पर फोकस करने में मदद करते हैं जो आपके लिए जरूरी है और बाकी सब कुछ छिपा देते हैं, जैसे कि सिर्फ एक खास शहर की सेल्स देखना। और आखिर में सबसे दमदार टूल, पिवट टेबल्स। अब तक जो भी मेहनत की ना डेटा को साफ करने में, ऑर्गेनाइज करने में, उसका असली फल यही मिलता है। बस कुछ क्लिक्स के साथ और बिना एक भी फॉर्मूला लिखे आप बड़े से बड़े डेटा को इस तरह की डायनामिक इंटरैक्टिव समरी रिपोर्ट में बदल सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे बिखरे हुए डेटा से साफ सुथरी जानकारी तक पहुंचा जा सकता है। पर अब असली सवाल यह है, अब जब आपका डेटा साफ है और बात करने के लिए तैयार है, तो आप उससे कौन से नए सवाल पूछेंगे? आप कौन सी नई कहानियां ढूंढ निकालेंगे? संभावनाएं अनंत हैं।